सहबान, अध्यापक सहबान और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अध्यापिका हरनीत कौर रावी हाउस की ओर से इस कविता गायन मुकाबले में एक कविता लेकर पेश हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कौन था वो आदमी। इस कविता में एक लड़के के शब्दों में उसकी कहानी बयां करके बहुत अच्छी सीख दी गई है। सभी को गुजारिश है कि इस कविता को ध्यान से सुनिएगा। कविता की शुरुआत अस्पताल में उस लड़के के जन्म से होती है। वो कौन था? क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी न ली थी और उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बढ़ चुकी थी। याद नहीं मुझे पहले कि किसकी गोद में गिरा था, पर शायद उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सर पे फिरा था। हाँ, खाने के वादे थे हमारे घर में, पर फिर भी खिलौने सजा रखे थे। उसने अपने सपने बीच में ही छोड़कर मेरे लिए एफडी में पैसे बचा रखे थे। कौन था वो आदमी? क्योंकि लफ्जों की दुनिया से तो अभी भी मैं अनजान था। न काम, न दुनिया, न दोस्त, बस मेरा हंसता चेहरा ही उसकी असली जान था। दिन भर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहता, पर घर आते ही सब छोड़ छाड़ कर कभी मुझे हवा में उछालता, कभी घोड़ा बनता तो कभी सीने से लगा लेता था। वो खुद अनपढ़ गवार रह गया था शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले न पड़ जाएं, इसलिए कांधे पर बिठाकर स्कूल ले जा रहा था। कौन था वो आदमी जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता, पर हर दिवाली मेरे लिए नए कपड़े ले आता था। एक छोटे से घर का किराएदार था। 4 लोगों के परिवार का बस वही एक सहारा था। माँ की दवाई, बहन की शादी और मेरी हर खुशी के लिए औरों के आगे सर झुकाए, हाथ फैलाए किस्मत का मारा था। कौन था वो आदमी जिसे बुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था लेकिन कभी बांट नहीं पाता था, और शायद आंसू आता था उसकी उन प्यारी सी आंखों में, लेकिन कभी बह नहीं पाता था। आखिर कौन था वो आदमी जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था? दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था, लेकिन वो मेरे लिए भाग रहा था। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे। जो आज तक मेरी आंखों के साथी थे, आज वही आंसू उसकी आंख से रोने लगे। आज वही आंसू उसकी आंख से रोने लगे। घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया। घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया, पर आज जवानी मुझे दौड़ने के लिए कह रही थी और मैं उसके साथ दौड़ नहीं सकता था। आखिर इसीलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं इतना नीच बन चुका था कि उसे बीच राह में बेजान, बेसहारा गिरता छोड़ देना चाहता था। आखिर भूल जो गया था कि कौन था वो। आखिर भूल जो गया था कि कौन था वो जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भूल चुका था उसे। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि अगले ही दिन जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, अगली ही सुबह मेरे माथे की सबसे मजबूत छत का एक एक पन्ना खाक बन चुका था, क्योंकि वो मेरा बाप था जो राख बन चुका था। ये मैसेज उन सभी के लिए जो इस समय मुझे सुन रहे हैं कि संभाल लेना उन लड़खड़ाते कदमों को, जो आज एक छड़ी का सहारा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि याद रखो कल तुम्हारा बेटा भी समझदार होगा और नहीं कर पाए अगर अपने पिता का सम्मान, तो कल वही बेटा इन्हीं लफ्जों का हकदार होगा। और दुआ करता हूँ कि ये लम्हा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। क्योंकि इस लम्हे का हर एक कतरा बड़ा ही दर्दनाक होगा। और जरा सोच कर देखो कि आज तो वो तुम्हारा बाप है, कल अगर वो ना रहे तो क्या होगा। जन्नत का ख्याल रखते हो अगर अपने जहन में कभी, जन्नत का ख्याल
रखते हो अगर अपने जहन में कभी, तो सीने से लगा लेना उस बाप को, क्योंकि कल वही बाप जन्नत का सरदार होगा, वही बाप जन्नत का सरदार होगा, वही बाप जन्नत का सरदार होगा। धन्यवाद।